Hello girls, welcome to Rock and Roll. It's the first time of mine that I am posting a long video of 10 minutes. तो इसमें मैं बेसिकली सिर्फ मेकअप करने वाली हूँ. मुझे एक वेडिंग फंक्शन में जाना है, उसके लिए मैं मेकअप करूँगी एंड दिस वुड बी द फर्स्ट एवर वीडियो इन विच आई विल बी स्पीकिंग इन हिंदी. मैं ट्राई करूँगी कि मैं हिंदी में बात करूँ. तो सबसे पहले मैंने एले गर्ल का प्रो कंसीलर लिया है, उसको मेरे आईज़ में सराउंड में लगा दिया है. एंड मेरे को ब्यूटी ब्लेंडर का जो एकदम कॉर्नर वाला हिस्सा होता है, मैं उसको ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बिकॉज दैट मेक्स द वर्क मोर ईजियर. एंड उसके बाद व्हाट आई डू इज़ दिस टेक्स अ लिटिल टाइम फॉर मी टू ब्लेंड इट आउट बिकॉज थोड़ा सा थिक है कंसिस्टेंसी, बट इट गिव्स अ गुड मीडियम टू लाइक high coverage to your eyes, and this retails for like around 600 or something. एंड उसको ब्लेंड करने के बाद मुझे अभी लेना है. तो ये देख लो मेरा पहले इफ़ेक्ट किस तरह से है. सो ये है कवरेज जो मुझे इस कंसीलर ने दिया है. अब इसके बाद मैं लेने वाली हूँ ये फिटमी का फाउंडेशन. इसका भी प्राइस अराउंड 650 की कितना तो था, मुझे अच्छे से याद नहीं है. वैसे ही कुछ अराउंड प्राइस है. मैट पोरलेस ऐसे कुछ था. अच्छा है ये फाउंडेशन, थोड़ा सा मेरी स्किन टोन से मैच नहीं करता है. आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ वेरी न्यूट्रल और लाइक समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई शेड. तो इसको मैं पूरे फेस में लगाने के बाद फिर से मेरा फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर की जो बीच वाला हिस्सा है फ्लैट साइड, उससे मैं चीक्स पर और पूरे फेस पर ब्लेंड करूँगी अच्छे से. एंड ये प्रोसेस मुझे थोड़ा करने में टाइम लग रहा है बिकॉज़ ऑब्वियसली, पर हाँ ये ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छे से हो जाता है. क्योंकि ब्रश भी प्रेफर करता है, पर ब्रश मुझे ज़्यादा सही नहीं लगता. लाइक ब्लेंडर से ऐसा लगता है कि पूरा मैटिफाई हो जा रहा है, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड ब्रश आई डोंट प्रेफर, लाइक यू कैन यूज़ अ गुड ब्रश, but beauty blender is my go-to choice for every time when I am blending things on my face or applying any sort of thing, starting from concealer or ending up to like foundation or something. And ये है मेरा ओलिविया पैनकेक. तो बेसिकली ये पैनकेक है. इससे पहले मैंने फाउंडेशन लगाया. फाउंडेशन थोड़ा मेरी स्किन टोन से मैच नहीं होता है, तो इसके लिए मैंने फाउंडेशन थोड़ा जो मेरा डार्क टोन का टाइप है, तो इसके लिए मैंने अभी इसको थोड़ा, मेरा जो स्किन कलर है वो येलो अंडरटोन का है, तो मैंने ये ओलिविया जो पैनकेक लिया है इसको येलो अंडरटोन में लिया है ताकि कि ये मेरी स्किन से मैच करे. तो मैंने उसी के ऊपर लगाया है. थोड़ा सा केकी लग रहा है, बट ब्लेंड करने के बाद और पाउडर अप्लाई करने के बाद ये बहुत ही सीमलेस और बहुत ही अच्छा लगता है. इसको क्या करना रहता है, जस्ट वो स्पॉन्ज जिसमें दिया रहता है उसको वेट करने के बाद बस पैनकेक को थोड़ा थोड़ा लेके बस पूरे मुंह में लगाना होता है. और फिर से मेरे फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने ब्लेंड कर लिया अपने आईज़ पर, हर एक जगह पर. एंड इसके बाद मुझे लगता है कि ये मेरी स्किन से मैच करता है. सो ये एक ट्रिक है, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हो. अगर आपने कोई शेड ले लिया फाउंडेशन का एंड यू कैन नॉट रिटर्न इट नाउ, सो उसको अभी पैसे बर्बाद करने से का एक दूसरा तरीका ये है कि अभी उसको बचाने के लिए हमें एक उसका थोड़ा सा योर अंडरटोन का ले लो, उससे थोड़ा डार्क का ले लो एंड उसको लगाओ. तो मैं यहाँ पर पैनकेक यूज़ करती हूँ एंड उसके ऊपर जस्ट बेक कर रहा है. मैंने भी पाउडर लिया है, बस मेरे जस्ट अवॉइड हाउ आई एम अप्लाइंग इट. ऐसे लगाना है अराउंड योर आईज़ एंड एवरीवेयर अराउंड योर फेस एंड जस्ट लेट इट बी लाइक दिस. थोड़ा सा वियर्ड है ये प्रोसेस, बट ये बहुत अच्छे से सेटल होता है. बाय द टाइम ये मेरे फेस में बेक हो रहा है, मैं भी अपने आईब्रोज फिल करूँगी. तो मैं कोई भी आईब्रो पेंसिल या कुछ यूज़ नहीं करती हूँ. आई जस्ट यूज़ अ सुरमा एंड दिस इज़ फ्रॉम खोजाती, वो खोजाता आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट, फ्रॉम दैट ब्रांड. एंड इस सुरमा को मैं यूज़ कर लेती हूँ. एंड मैं बहुत एक्सपर्ट हो गई हूँ इन डूइंग दिस बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस लाइक फॉर 4 years नाउ. सो मुझे ये काफ़ी इजीली आ जाता है ब्लेंड करना ऑन माई ब्राउ. ऐसी तरह से मैंने दोनों ब्राउज कर लेने हैं. द इफेक्ट लुक्स मोर ब्यूटिफुल एंड मोर लाइक प्रिसाइज व्हेन आई एम डूइंग विथ
डूइंग इट विथ हैंड्स, बट मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ किया, बट डोंट वरी, वो भी अच्छा ही था। ये मुझे हाथ से ज़्यादा इफेक्ट लगता है, सीमलेस, एंड वो लगता है नेचुरल ब्राउज, एंड नोबडी कैन आइडेंटिफाई दैट यू हैव अप्लाइड समथिंग ऑन योर ब्राउज एंड दिस इज़ नेचुरल। फिर मैंने लिप्स में लगाया है वैसलीन। वैसलीन का प्रोसेस ना स्किप मत करना। इफ़ यू आर यूजिंग समथिंग, पूरे मेकअप में अगर कहीं पर आप अगर लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो तो ये ज़रूर करना ही है। करने के बाद मैंने बस अपने ब्रश से सारे पाउडर को डस्ट कर लिया, पूरा हटा दिया। तुमको रिमूव करना है उसको, तो इससे बहुत अच्छे से एक मैट इफ़ेक्ट आता है। अगर ऑयली स्किन है तो ये प्रोसेस तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा सा मैट इफ़ेक्ट आता है। एंड बस मैंने खाली पाउडर अपने लैशेज़ में लगा दी, बट डोंट वरी, वो लेटर ऑन ठीक हो जाएगा जब मैं अपना मस्कारा लगाऊंगी। पर हाँ, अभी मैंने न्यूट्रल एकदम अपने स्किन टोन का शेड लिया है। मुझे ना अभी इसको स्मोकी आई ट्राई करना था। मैंने एकदम लाइट कलर लिया, अपने इनर कॉर्नर्स में लगाना शुरू किया। मेरा जो थोड़ा मेकअप बॉक्स है ना, वो थोड़ा ओल्ड है, इसका पिगमेंटेशन ज़्यादा नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ग्लाइंड करना पड़ता है एंड बहुत सारे स्ट्रोक्स लगाने पड़ते हैं, उसके बाद ही कलर ब्लेंडेबल और नज़र आता है। तो जस्ट बेयर विथ मी जितने बार मैं लगा रही हूँ इधर। पर अच्छा पैलेट में इन्वेस्ट करो गाइस, इट्स हाईली रिकमेंडेड। मैं सजेस्ट करूँगी कि मार्स, स्विस ब्यूटी और रेवोल्यूशन, मेकअप रेवोल्यूशन, ये सारे पैलेट्स अच्छे हैं। आई एम अबाउट टू परचेज सम ऑफ देम। ओके, सो इनर कॉर्नर्स में लगाने का कंप्लीट हो गया है, बीच में भी मैंने थोड़ा लगा दिया। अब मेरे आउटर कॉर्नर्स में एकदम ब्लैक शेड ले रही हूँ, ब्लैक को एकदम लगा रही हूँ और एकदम कॉर्नर्स में उसको, या कि वो कुछ डार्क नज़र आए, पर उसका कवरेज सिर्फ इतना ही नज़र आ रहा था। बहुत ट्रिकी है। मैं ना ब्रश यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे हैंड से ही कंफर्टेबल लगता है। ब्रश में ऐसा लगता है कि आधा जो रहता है हमारा शेड, वो ज़्यादा नीचे डस्ट हो जाता है। अभी मैं अपने आईलेट्स के ऊपर क्रीज़ बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने एकदम डार्क ब्राउन का शेड लिया है और मैं इसको ब्रश की हेल्प से करने वाली हूँ, क्योंकि हाथ से करने पर उतनी फिनिशिंग नहीं आती है ना। आई नीडेड गुड क्रीज लाइन, तो मैंने उसके लिए सिर्फ ये पतला वाला थिन वाला ब्रश यूज़ किया है। बहुत बार लगाया तब जाकर मेरा ये कंप्लीट हुआ। एंड इसके बाद मैं सिंपली क्या करने वाली हूँ, मैं उसी सेम वाले ब्राउन कलर को लेकर उसी को नीचे अपने आईलिड्स के नीचे लगाने वाली हूँ। ये थोड़ा बिगर आइज़ का इल्यूज़न देता है। कैमरे में मेरी उतना अच्छे से नहीं नज़र आ रहा है, बट ये नज़र आएगा। फिर मैंने अपना काजल लिया और इसको अपने आँखों के ऊपर लगा लिया। मैं आईलाइनर का इस्तेमाल अभी नहीं करूँगी, बाद में करूँगी, पर इससे भी स्मोकी आई का इफ़ेक्ट अच्छा आता है, क्योंकि ये स्मज होता है ये वाला काजल। इसको ऊपर लगाना है, फिर नीचे लगाना है, एंड इसको फिर वही थिन वाले ब्रश से ब्लेंड कर देना है इजीली एकदम अच्छे से। तो एक शेड आता है जो बहुत ब्यूटीफुल सा इफ़ेक्ट लगता है। सो इस तरह से मैंने ऊपर कर लिया, फिर नीचे कर लिया। ये वाला काजल के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो डालने वाली हूँ, मैं अब डालूँगी। मैंने बना लिया है, बस उसको अपलोड करना बाकी है, तो ज़रूर वाला वीडियो देख लेना। देखना है तो आपको मेरे इंस्टाग्राम में अपडेटेड रहना होगा। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है रॉक एंड डार्क शेड लूँगी पिंक कलर का, एंड उसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स में लगाऊँगी, ठीक है। इनर कॉर्नर्स में पिंक, लाइक थोड़ा सा पिंकिश ब्राउन कलर का शेड था, उसको मैं अभी बीच में लिड्स पर लगाऊँगी। एंड वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ब्लश लगाने में मैंने ब्रश का इस्तेमाल किया है, और जो शेड मैंने अपने लिड्स के ऊपर लगाए हैं उसी के सिमिलर टाइप का शेड मैं नीचे लगाऊंगी, ठीक है। फिर नीचे मतलब अपने चीक्स पर लगाऊंगी, तो मैं एकदम हाई ऊपर वाले बोन में नहीं लगाऊंगी। मुझे अपने फेस का एक लिफ्टेड इफेक्ट चाहिए था, तो इसके लिए मैंने सिर्फ
अपने गालों में लगाया है और कहीं पे भी नहीं लगाया है, तो इससे फेस का थोड़ा लिफ्टेड इफेक्ट आया है। और इसके बाद मैं अभी लगा रही हूँ हाइलाइटर लगाने के लिए स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। इस सिर्फ थोड़ा सा स्वाइप कर लो ना, बहुत ज़्यादा ही लगता है। तो मुझे इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं करना था, तो इसलिए मैंने सिर्फ उसको डॉट डॉट लगाया और उसको ब्लेंड कर दिया। ठीक है, इसमें ब्रश इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, हैंड से ही कर रही हूँ। और अच्छा है ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर। नोज़ के ब्रिज में भी लगा दिया उसको, फिर अपने आईब्रोज़ के यहाँ पर ब्रिज में बोन में लगा दिया। इससे भी अच्छा होता है, डिस्टिंक्शन रहता है। बिकॉज़ मैंने अपने लिड्स में ब्लैक कलर का मेकअप किया है एंड माय ब्राउज़ आर ऑल्सो ब्लैक, तो उससे वो मर्ज ना हो जाए, डिस्टिंक्ट नज़र आए, इसके लिए वहाँ पर भी लगा लिया एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ओके, तो अब बारी आती है मेरी सबसे बेहतरीन टैलेंट को दिखाने की। वो है कि मैं अपना आईलाइनर खुद से लगाऊंगी और वो भी इतना अच्छा लगाऊंगी ना दैट यू विल ऑल्सो से क्या लगाया है। ठीक है, तो मुझे विंग आईलाइनर करना पसंद है। मेरी आईज़ हो रेड है, तो मैं विंग आईलाइनर को सिर्फ एंडिंग में लगाती हूँ, बीच में नहीं लेकर आती हूँ, वरना फिर बीच में लेके आने से बहुत ही ज़्यादा हुडेड इफ़ेक्ट आता है। मुझे एक विंग लिफ्टेड इफ़ेक्ट चाहिए, तो मैं हर बार इसी तरह से लगाती हूँ। तो ये थोड़ा बहुत मेरा फैल जो गया है, डोंट वरी, उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है एंड वो है कि मैं अभी एक गीले कॉटन से इसको हटा दूँगी फेस वाला, लेकिन जब ड्राई हो जाए उसके बाद ही करना, पहले ना करना वरना और मेकअप बर्बाद हो जाएगा। एंड उसके बाद अब मैं ईयरबड से मैं लेकर इसमें विंग करूँगी। इसका शेप बहुत ही प्रिसाइज़ आएगा, इतना मस्त इफ़ेक्ट आता है बाय द हेल्प ऑफ ईयरबड। एंड ये देखो टन कितना मस्त इफ़ेक्ट आया, राइट। इसके बाद अब मैं लगाऊँगी अपना फेवरेट मार्स मस्कारा। इसकी मैं ठीक है, शुरुआत में मेरी जो लैशेस में पाउडर लग गया था ना, उससे एक फ़ायदा होगा कि मेरा जो मस्कारा का कोटिंग होगा वो थोड़ा सा मोटा होगा, तो उससे मेरा और ज़्यादा थोड़ा सा मेरी मस्कारा जो रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड होगा और थिक होगा। ठीक है, तो अभी बस देखते जाओ कितना प्यारा इफ़ेक्ट लग रहा है, राइट। ओ माय गॉड। तो अब लास्ट फाइनल बारी आती है पूरे मेकअप की जान, एंड दैट इज़ अ लिपस्टिक। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ माई ग्लैम का ये लिपस्टिक इन द शेड फायर। तो मुझे आज फायर वाला मेकअप चाहिए, एकदम फायर जैसा, तो इसके लिए शेड का नाम भी मैंने फायर ही है एंड इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझसे लिक्विड लिपस्टिक लगती ही नहीं है सही तरीके से, ये फैल जाती है। तो डोंट वरी, इसका भी एक उपाय है। फिर से अपने मैजिकल ईयरबड को लेना है, उसको थोड़ा सा वेट करो एकदम हल्का सा एंड देन उसको कर दो लाइंड अप एंड वाओ, ये देखो मेरा पूरा मेकअप हो चुका है कंप्लीट। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज मेरा ये लंबा चिट चैट टॉक कैसा था और जो मैंने सिंपल ट्रिक्स शेयर किए इस पूरे वीडियो में कैसे लगे, और मेरा ये एंड